छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होना है, जिसके नतीजे 3 दिसंबर 2023 को आ जाएंगे। अब चुनाव परिणामों को लेकर अटकलें भी लगनी शुरू हो चुकी है। इस बीच एक सर्वे आई है जिसमें कांग्रेस को आगे दिखाया गया है। हालांकि ये सर्वे जमीनी हकीकत से दूर नजर आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग हर मुद्दे पर कांग्रेस जो कुछ समय पीछे आगे दिखती थी, वो पिछले समय से चूकी हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। अभी सबसे पहले बात अगर हम सर्वे की करें तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के लिए जो सर्वे जारी किया गया है उसमें कांग्रेस को 3% वोट से आगे दिखाया गया है। कांग्रेस के 42.30% मतों के मुकाबले भाजपा को 39.30% मत मिलते दिखाई दे रहा है, तो अन्य के खाते में 18.40% मत जाते हुए दिखाई दे रहा है। इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस 51 से 59 सीटें जीत सकती है, तो भाजपा को 27 से 35 सीटों के मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव है, भूपेश बघेल के हाथ में सत्ता है, लेकिन उन्हें अपनी ही 2 साथियों के साथ लड़ाई करनी पड़ रही है। ताम्रध्वज साहू अपने बड़े साहू समाज की ओर से कांग्रेस में भूपेश बघेल को चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरे हैं टीएस सिंहदेव, जिनकी नाराजगी किसी से छिपी हुई नहीं है। सिंहदेव की नाराजगी थामने के लिए कांग्रेस हाईकमान को मजबूरी में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि बात है राज्य के सबसे बड़े मुद्दों की। भूपेश बघेल ने 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता से शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन वादा निभाना तो दूर, उनके बेटे पर ही 2000 करोड़ के शराब घोटाले का आरोप लग गया। भूपेश बघेल ने राज्य में युवाओं को रोजगार देने की बात कही, लेकिन उनके राज्य में छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का सबसे बड़ा घोटाला सामने आ चुका है। इस घोटाले में नेताओं और अफसरों के बच्चों नजदीकियों को थोक के भाव में कलेक्टर बनाया गया। छत्तीसगढ़ के युवाओं ने इसके खिलाफ खूब प्रदर्शन भी किया। यही नहीं, भूपेश बघेल की सरकार कांग्रेस की हाईकमान के लिए पैसे उगाने की मशीन तक बन गई है। महिलाओं के कल्याण के मुद्दे पर यह सरकार अप्रभावित साबित हुई है, तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाले राज्य में से एक छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों से एसटी वर्ग की क्या गत हुई है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। यही नहीं, भूपेश बघेल अपने पूरे कार्यकाल में कांग्रेस संगठन के लिए बड़ी चुनौती मोड़ में खड़े हैं। राज्य में विकास कार्य पैरालाइज्ड हो चुके हैं। सामान्य अपराध से लेकर नक्सली हिंसा के नाम पर आम लोगों को मार देने का कलंक भी भूपेश बघेल सरकार के सिर पर लग चुका है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा की हालात खराब है। केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं का पैसा तो ले लिया गया है, लेकिन जनता तक वो पहुंचा नहीं। ऐसे में ये सर्वे किस आधार पर किया गया, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आगे हम विस्तार से बात कर रहे हैं कि क्यों कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बचाव में मजबूत नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में ताकत के कई केंद्र हैं, लेकिन भूपेश बघेल के साथ ही ताम्रध्वज साहू और टीएस सिंहदेव का अपना एक समर्थन वर्ग है। वहीं भूपेश बघेल के पास ऐसा कोई समर्थन वर्ग नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं टॉप लीडरशिप में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी छत्तीसगढ़ पर नजर रख रहे हैं, लेकिन ये सभी नेता पड़ोस की मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीटों पर भी जुटे हुए हैं। वहीं ताम्रध्वज साहू और टीएस सिंहदेव का समर्थन वर्ग भूपेश बघेल की सुनता तक नहीं है। अगर हम बात करें भाजपा की, तो भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में नेतृत्व की कोई भी कमी नहीं है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को भले ही भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर केंद्र में बुलाया गया हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो अब भी काफी प्रभावी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह, भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा संगठन के महासचिव बीएल संतोष छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रैलियां छत्तीसगढ़ में कर चुके हैं। ऐसे ही एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान टीएस सिंहदेव ने जब केंद्र सरकार की तारीफ कर दी, तो सिंहदेव को कांग्रेस
आलाकमान ने माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास राज्य के कई बड़े चेहरे मौजूद हैं। भाजपा के लिए ओबीसी चेहरे के तौर पर अरुण साहू को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो रमन सिंह पहले की तरह चुनावी कार्यक्रमों का अहम हिस्सा है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के नेताओं में रेणुका सिंह सेरुता मोर्चा संभाल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ 1 टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।